एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म, अनुभववाद बनाम तर्क बुद्धिवाद। हमारे समक्ष कभी कभी एक प्रश्न यह उठता है कि यह जो सत्य हैं वह सत्य आता कहाँ से हैं। जब हम दर्शन शास्त्र में यह प्रश्न उठाते हैं तो हमें ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना पड़ता है। दार्शनिक ज्ञान मीमांसा में एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं की जांच करते हैं। ज्ञान मीमांसा में उठाए गए प्रमुख प्रश्न हैं: हाउ कैन वन गेन नॉलेज? आखिरकार कोई कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है? व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज? ज्ञान की सीमाएं क्या हैं? हमारे द्वारा जो ज्ञान अभी तक प्राप्त किया गया है इसके सच होने की क्या गारंटी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू नॉलेज? सच्चे ज्ञान की प्रकृति क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? इस बारे में पहले प्रश्न का उत्तर देने में दर्शन शास्त्र में दो विपरीत सिद्धांतों का जन्म होता है। इनमें से एक सिद्धांत है अनुभववाद और दूसरा सिद्धांत है तर्कवाद या बुद्धिवाद। आइए हम इन्हें जानने का प्रयास करें। अनुभववाद एम्पिरिसिज्म। अनुभववाद एम्पिरिसिज्म यह सिद्धांत है कि सभी ज्ञान संवेदी अनुभव सेंसरी एक्सपीरियंस से आते हैं। अनुभववाद के अनुसार हमारी इंद्रियां हमारे आसपास की दुनिया से कच्ची जानकारी, रॉ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करती हैं और इस कच्ची जानकारी, बिखरे हुए तथ्यों से हमारी धारणा, आवर परसेप्शन, एक प्रक्रिया शुरू करती है जिससे हम विचारों और विश्वासों को, आइडियाज एंड बिलीफ्स को तैयार करना शुरू करते हैं। यह धारणा कि मनुष्य जन्मजात ज्ञान, इनेट नॉलेज के साथ पैदा होते हैं, अनुभववाद में खारिज कर दी जाती है और यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्यों के पास केवल एक पोस्टीरियरी नॉलेज, अनुभूत ज्ञान ही है, जिसका अर्थ है अनुभव पर आधारित। इंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी अवलोकनों के आगमनात्मक तर्क के माध्यम से ज्ञान अधिक जटिल हो जाता है। सामान्य तौर पर 3 प्रकार के अनुभववाद हैं। क्लासिकल एम्पिरिसिज्म या शास्त्रीय अनुभववाद। अनुभववाद का यह रूप जॉन लोक के टैबुला रासात सिद्धांत से प्रेरित अनुभववाद का रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार जन्मजात ज्ञान की धारणा, इनेट नॉलेज की धारणा पूरी तरह से खारिज कर दी जाती है और यह माना जाता है कि हम जन्म के समय कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे ही कोई इस दुनिया का अनुभव करना शुरू करता है, जानकारी इकट्ठा होती जाती है और हमारा ज्ञान बनता जाता है। उत्कट अनुभववाद, रेडिकल एम्पिरिसिज्म। कट्टरपंथी या उत्कट अनुभववाद को अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स ने ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। अनुभववाद के सबसे उग्र रूपों में कि यह है कि सभी का ज्ञान इंद्रियों से आता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी कथन का अर्थ उन अनुभवों से जुड़ा होता है जो उस कथन की पुष्टि करने में सक्षम होते हैं। इसे सत्यापनवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और यह एक प्रकार के उत्कट अनुभववाद का हिस्सा है जिसे तार्किक प्रत्यक्षवाद के रूप में जाना जाता है, जो अनुभववाद का एक अलोकप्रिय रूप बन गया है क्योंकि सारा ज्ञान इंद्रियों से आता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार जो अनुभव नहीं किया गया है उसके बारे में बात करना भी संभव नहीं है। यदि किसी कथन को अनुभव से नहीं जांचा जा सकता तो वह कथन निरर्थक है। If a statement cannot be linked to experience, that statement is meaningless. तार्किक प्रत्यक्षवाद के सत्य होने के लिए धार्मिक, सौंदर्यपरक और नैतिक विश्वासों को छोड़ना होगा क्योंकि ऐसे कोई अनुभव या अवलोकन नहीं है जो ऐसे दावों की पुष्टि करने में सक्षम हो जिससे वे अर्थहीन हो जाएं। उदार अनुभववाद, मॉडरेट एम्पिरिसिज्म। अनुभववाद का यह रूप, जो उग्र अनुभववाद की तुलना में अधिक प्रशंसनीय लगता है, उन मामलों की भी अनुमति देता है जहां ज्ञान इंद्रियों पर आधारित नहीं है, हालांकि ये अभी भी नियम के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, जैसे गणित या ज्यामिति से प्राप्त होने वाला ज्ञान। उदाहरण के लिए 9 और 4 का योग 13 होता है में हम एक ऐसा सत्य देखते हैं जिसके लिए किसी जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें माना जाता है कि ज्ञान का अधिकांश रूप अभी भी केवल अनुभव से प्राप्त होता है। तर्क बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। तर्क बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, इंद्रियों से नहीं। तर्कवादियों का दावा है कि पहले से ही सिद्धांतों और श्रेणियों, प्रिंसिपल्स एंड कैटेगरीज के बिना मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को व्यवस्थित या व्याख्या करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए तर्क बुद्धिवाद के अनुसार मनुष्यों में जन्मजात अवधारणाएं, इनेट कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए और फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करना चाहिए। तर्क बुद्धिवादी निम्नलिखित में से कम एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं: अंतर्ज्ञान या निगमनात्मक सिद्धांत,
द इंट्यूशन और डिडक्शन थीसिस। इस संकल्पना में कहा गया है कि कुछ प्रतिज्ञप्ति या कथन ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले अंतर्ज्ञान के परिणाम के रूप में जाना जा सकता है, जबकि अन्य प्रतिज्ञप्तियों को एक सहज या जन्मजात प्रतिज्ञप्तियों से व्याख्यायित किया जा सकता है। तर्क बुद्धिवाद के अनुसार अंतर्ज्ञान एक प्रकार की तर्कसंगत अंतर्दृष्टि है। इंट्यूशन इज अ टाइप ऑफ रैशनल इनसाइट। निगमनात्मक सिद्धांत के माध्यम से हम वैध तर्कों का उपयोग करके सहज प्रतिज्ञप्तियों से निश्चित सत्य निष्कर्षों पर पहुंचने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में, निष्कर्ष को सत्य होना चाहिए यदि वह आधार वाक्य जिस पर यह निष्कर्ष आधारित है यदि सत्य हैं, तो एक बार ज्ञान का एक अंश ज्ञात हो जाने पर व्यक्ति उस मूल ज्ञान से दूसरे ज्ञान को निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, कोई यह समझ सकता है कि संख्या 5 एक अभाज्य संख्या है और 6 से कम है, और फिर कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक अभाज्य संख्या है जो 6 से कम है। अंतर्ज्ञान या निगमनात्मक सिद्धांत से प्राप्त कोई भी ज्ञान एक प्राथमिकता है, जिसका अर्थ है कि इसे इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया गया है, और तर्कवादियों ने इसका उपयोग गणित, नैतिकता, स्वतंत्र इच्छा और यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व जैसे आध्यात्मिक दावों को समझाने के लिए भी किया है। अभाज्य संख्याओं का अवधारणा हमें गणित से परे सोचने पर मजबूर करता है। जैसे ही हम संख्या 5 की औसत गणितीय समझ को पहचानते हैं, यह संज्ञान स्वयं में एक अंतर्ज्ञान बनता है कि अन्य अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। इन संख्याओं के पीछे छिपी प्राथमिकता हमें जांचने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यूमेरोस का अस्तित्व मात्र संख्या नहीं है, बल्कि यह अनुभव और तर्क के बीच एक पुल का काम करती है। जन्मजात ज्ञान थीसिस, द इनेट नॉलेज थीसिस। इस थीसिस में कहा गया है कि हमारी तर्कसंगत प्रकृति के हिस्से के रूप में हमें किसी विशेष विषय, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भीतर कुछ न कुछ सत्य का ज्ञान होता है। अंतर्ज्ञान या निगमनात्मक सिद्धांत की तरह, लाइक द इंट्यूशन और डिडक्शन थीसिस, जन्मजात ज्ञान सिद्धांत में माना गया है कि वास्तविक ज्ञान शाश्वत, नित्य, कूटस्थ सत्य होता है जो अनुभव से पूर्व होता है। इस थीसिस के अनुसार, हालांकि सभी ज्ञान अंतर्ज्ञान या निगमनात्मक सिद्धांत, इंट्यूशन और डिडक्शन थ्योरी से अनुभव में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसे प्राप्त करना हमारे स्वभाव का एक हिस्सा मात्र है। अवधारणाओं, संकल्पनाओं, आइडियाज के विश्लेषण से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना संभव है। ज्ञान का स्रोत दार्शनिक चिंतन पर निर्भर करता है, जबकि कुछ तर्क बुद्धिवादियों का मानना है कि यह ज्ञान श्रुति से, इल्हाम से या साक्षात ईश्वर कृपा से आता है, जबकि कुछ लोग इसे प्राकृतिक चयन का परिणाम मानते हैं। जन्मजात ज्ञान की थीसिस के अनुसार मनुष्य के भीतर कुछ सत्य अंतर्निहित होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी पेड़ के विकास के लिए आवश्यक है, वैसे ही तर्कसंगत स्वभाव भी ज्ञान की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। यह ज्ञान बाहरी अनुभव से पहले का होता है, जिससे हमें अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से समझने का अवसर मिलता है। कुछ दार्शनिक इसे श्रुति या ईश्वरीय प्रकाश का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक चयन का परिणाम मानते हैं, जो हमारे विचारों की गहराई को और भी बढ़ाता है। जन्मजात अवधारणा थीसिस, द इनेट कॉन्सेप्ट थीसिस। इस सिद्धांत में कहा गया है कि हमारी प्रकृति के हिस्से के रूप में मनुष्यों के पास ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिन्हें वे एक विशिष्ट विषय में नियोजित करते हैं। सहज अवधारणा थीसिस के अनुसार कुछ ज्ञान अनुभव का परिणाम, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं है। हालांकि संवेदनजन्य या इंद्रियजन्य अनुभव उस प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकता है जो इस ज्ञान को हमारी चेतना में लाती है। जबकि अनुभव एक ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है, फिर भी यह अवधारणा प्रदान नहीं करता है या यह निर्धारित नहीं करता है कि जानकारी क्या है। यह अवधारणा जन्मजात ज्ञान थीसिस से अलग है, क्योंकि यहाँ ज्ञान को सहज अवधारणाओं से निकाला जा सकता है। सहज अवधारणा थीसिस के साथ एक अवधारणा जितनी अधिक हटा दी जाती है, अनुभव से उतनी ही अधिक प्रशंसनीय होती है कि इसे सहज प्रत्यय के रूप में, इनेट कॉन्सेप्ट्स के रूप में दावा किया जाता है। उदाहरण के लिए, ज्यामितीय आकृतियों, जियोमेट्रिक शेप्स पर एक अवधारणा दर्द का अनुभव करने की अवधारणा से अधिक सहज होगी, क्योंकि इससे अनुभव युक्त परिवर्तनशील तत्वों को हटा दिया जाता है। जन्मजात प्रत्ययों अवधारणा की थीसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपने अनुभवों से परे कुछ संज्ञानात्मक सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। जब हम एक विचार के प्रति अपनी धारणा को विकसित करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अनुभव केवल ट्रिगर का कार्य करता है।
सजीव अनुभवों की ऊर्जा को छोड़कर वह ज्ञान जो हम अपने भीतर रखते हैं उसके सच्चे रूप में एक सहज अवधारणा बन जाती है। जैसे जैसे हम इन अवधारणाओं को समझते हैं, हम अनुभव को उस ज्ञान में संयोजित करते हैं जो हमारे अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करता है। जबकि अनुभववाद और तर्क बुद्धिवाद एक ही प्रश्न के लिए दो अलग अलग स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उत्तर कभी कभी काले और सफ़ेद नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, दार्शनिक गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिट्ज और बारूक स्पिनोजा, जिन्हें तर्क बुद्धिवाद आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, का मानना था कि सिद्धांत में तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच यह भिन्नता यह दर्शाती है कि ज्ञान की खोज एक रंगीन ताने बाने की तरह है। दार्शनिकों की भिन्न धारणाएं ज्ञान के स्रोतों को जमा करती हैं, जैसे कि गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनिट्ज और बारूक स्पिनोजा उपलब्धि के द्वार खोलते हैं। उनके विचार हमें यह विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ज्ञान सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि अनुभव के साथ सामंजस्य स्थापित कर इकट्ठा हो सकता है। गणित और ज्यामिति की दुनिया से परे ज्ञान का अस्तित्व जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जरूरी है। अंततः चाहे वह संख्या हो या नैतिकता, ज्ञान की ये विविधताएं हमें यह ऊर्जा प्रदान करती हैं कि हम अपने भीतर की समझ और संवेदनाओं को गहराई से जान सकें। जब हम नए ज्ञान की अन्वेषण में तत्पर होते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुभव और तर्क संतुलन के स्तर पर चलकर हमारे अस्तित्व का आधार बनाते हैं। यह ज्ञान हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि जीवन में असीम संभावनाएं हमें इंतजार कर रही हैं। जब हम अनुभववाद और तर्क बुद्धिवाद की तुलना करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ये दोनों ज्ञान का अधिग्रहण कैसे करते हैं। ये दोनों ज्ञान के स्रोतों को समझने में अनिवार्य रूप से भिन्न हैं। अनुभववाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि ज्ञान केवल संवेदी अनुभवों से उत्पन्न होता है। अनुभववाद का आधार संवेदी अनुभवों पर स्थित है, जहां ज्ञान को केवल उन तथ्यों और सूचनाओं से हासिल किया जाता है जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे चारों ओर की दुनिया से हमारी इंद्रियां जो जानकारी प्राप्त करती हैं, वही ज्ञान का आधार होती हैं। यह उन अनुभवों पर निर्भर करता है जिनका हम सामना करते हैं, और इससे हमारी सोच और विश्वासों का निर्माण होता है। यह मान्यता, जैसे कि सूरज की रोशनी में चमकते हुए फूलों की सौंदर्यता के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, हमें बताती है कि हमारे चारों ओर के अनुभव ही हमारी सोच और दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत तर्क बुद्धिवाद इस विचार पर जोर देता है कि ज्ञान बुद्धि और तर्क शक्ति के माध्यम से, विचारों में संगति या सामंजस्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तर्कवादियों का मानना है कि कुछ ज्ञान स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर होता है, जिसका हमें केवल अन्वेषण करना होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पास कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जो बिना अनुभव के भी सत्य हो सकते हैं। यह विचार और परिकल्पनाएं आपसे ठीक पहले की गई चिंताओं की गहराई में झलकती हैं। यह सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि कुछ ज्ञान स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर विद्यमान होता है, जैसे कि गणितीय सच्चाइयाँ या नैतिक मूल्य। इन सिद्धांतों के अनुसार हम बिना किसी बाहरी अनुभव के भी सच्चाई को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, हमें यह समझने के लिए कोई भौतिक अनुभव नहीं चाहिए कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, या त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। अनुभववाद में सच्चे ज्ञान की धारणा दार्शनिक संदर्भ में अलग नजर आती है। इसे समझने की प्रक्रिया में इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभवों का प्रमुख योगदान होता है। इसके अनुसार सभी ज्ञान को परीक्षण और प्रमाण के माध्यम से वैधता मिलती है। इसके मुकाबले तर्कवाद में ज्ञान के मूल तत्वों को खोजने के लिए तर्क और विश्लेषण आवश्यक होते हैं। यहाँ पर ज्ञान का मूल स्रोत आपके मानवीय तत्वों में होता है, और यह उन अंतर्दृष्टियों से जुड़ा होता है जिन्हें बिना अनुभव के भी सच्चा माना जा सकता है। अनुभववाद सच्चे ज्ञान के लिए तात्कालिकता पर जोर देता है। यह अनुभव हमें जांच और प्रमाण के माध्यम से ज्ञान की स्थिरता का एहसास कराता है। इसलिए अनुभवों का सही और विस्तृत अवलोकन ज्ञान की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दूसरी ओर, तर्कवाद में तर्क और विवेचना के माध्यम से ज्ञान को प्रकट करना आवश्यक होता है। यह ज्ञान के मूल तत्वों की खोज करने में मदद करता है, जिसे समझने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों दार्शनिक धाराओं की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अनुभववाद वास्तविकता के प्रति एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जबकि तर्क बुद्धिवाद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के अनेक आयाम हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दृष्टिकोण अपने तरीके से महत्वपूर्ण है
और उन्हें एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए एकीकृत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ज्ञान की खोज में मानवता का यह बोध आवश्यक है ताकि हम सही मायने में अनुभव और विचारधारा दोनों को समाहित कर सकें। इन दोनों दृष्टिकोणों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि अनुभववाद वास्तविकता के प्रति गहराई प्रदान करता है, जबकि तर्क बुद्धिवाद हमें यह दर्शाता है कि ज्ञान की अभिव्यक्ति और व्याख्या के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस प्रकार अनुभववाद और तर्क बुद्धिवाद दोनों ही ज्ञान की खोज की यात्रा में महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे को पूरक तरीके से समझना सीखना आवश्यक है। मानवता के इस यात्रा में ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुभव और तर्क का समुचित समन्वय आवश्यक है ताकि हम सच्चाई की गहराई में जा सकें।